देखो। हम्म, देखो, यहाँ पावर में के है ना। राइट। तो पावर में के है तो सबसे पहले कन्वर्जेंस चेक करते हैं। राइट। रूट टेस्ट कर सकते हो, रेशियो टेस्ट भी कर सकते हो। रेशियो टेस्ट से इजली आ जाता है। हाँ। तो क्या करो, ए के प्लस वन अपॉन ए के। देखो, ए के क्या है? के स्क्वायर एक्स माइनस टू का पावर के अपॉन फाइव का पावर के है ना। तो रेशियो टेस्ट में क्या होता है, लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी। अब ए के प्लस वन अपॉन ए के ना। राइट। तो लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू कितना आएगा, ए के प्लस वन कितना हो जाएगा, के प्लस वन का होल स्क्वायर। फाइव का पावर के प्लस वन। राइट। तो के प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बचेगा। राइट। ऊपर एक्स माइनस टू भी बचेगा और नीचे फाइव बचेगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। के का वैल्यू इन्फिनिटी रख रख सकते हो क्या? अगर के कॉमन लूंगा तो के स्क्वायर वन हो जाएगा, तो डायरेक्टली वन लिख दो। तो यहाँ हो जाएगा वन, और ये मॉड में आ जाएगा ना, एक्स माइनस टू अपॉन फाइव। राइट। तो अब वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं थी। राइट। तो रेशियो टेस्ट कन्वर्जेंस कब होता है, जो मान लो ये लेस देन वन होता है, एल मान लो। तो इट इज कन्वर्जेंट व्हेन एल इज लेस देन वन। राइट। तो एक्स माइनस टू लेस देन फाइव हो गया। राइट। और एक फार्मूला होता है एक्स माइनस ए लेस देन आर। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ओके। और ये क्या होता है, सेंटर। समझ गए ना? यस। मतलब एक सर्कल है, इस सेंटर से आर साइड मूव करा रहे हैं। ओके। और एक चीज और याद रखना क्या, इनइक्वलिटी सॉल्व करने आता है। मैं इधर लिख देता, मॉड एक्स अगर लेस देन ए है तो इसका वैल्यू होता है हम्म। हाँ, तो इसको लिख लो ना, वही मैं लिखा, ये कंडीशन बता रहा हूँ। तो नेगेटिव फाइव से लेकर पॉजिटिव फाइव रहेगा ना। जब मैं प्लस टू ऐड करूंगा दोनों साइड क्या आएगा, राइट। यस। अंडरस्टूड। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया, और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया, -327। ओके। यस, नोट कर लो इसको। आगे चलें। देखो सेकंड वाला क्या बोल रहा है, पहले इसका पावर सीरीज बताना है। राइट। ओके। तो तुमको एक फार्मूला पता होना चाहिए, वन माइनस आर क्या होता है, ये होता है, याद रखना। और आर का वैल्यू हमेशा लेस देन वन रहेगा। ठीक है। तो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, जो क्वेश्चन दिया है, एक्स अपॉन वन माइनस माइनस टू एक्स लिख सकते हो।
राइट ना? तो एक्स को मैं ऐसा लिख लेता हूँ, तो ये 1 - r हो गया ना? तो r का वैल्यू क्या है? राइट। तो ये क्या हो गया? 1 - r, 1 अपॉन इस फॉर्म में दिख रहा है ना? हाँ। राइट। यहाँ तक क्लियर है ना? ओके, अब क्या करेंगे? इसको तुम लिख सकते हो x - 2 का पावर n, x का पावर n, फ्रॉम 0 to ∞। कैन यू राइट इन दिस वे? अच्छा, x अंदर भी है बाहर भी है, तो एक साइड एक साथ कर लेता हूँ, n+1। अंडरस्टूड? यस। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जन अगर ज्योमेट्रिक सीरीज है, राइट, अगर ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो r का वैल्यू क्या होना चाहिए? <<1 होना चाहिए ना? r यहाँ क्या है? -2x है ना? राइट। यही तो अरे, ये व्हेन यू कंपेयर दिस, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? राइट। हाँ, अंडरस्टूड ना? तो -½ टू +½ और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया? हाफ हो गया इसका। हाँ, x - 5 इज लेस देन। हाँ। लेस देन। नहीं, देखो कंडीशन मैंने यहाँ पहले ही लिखा है, मॉड r इज <<1। यहाँ r क्या है? -2x है ना? और माइनस के साथ अगर मॉड है तो पॉजिटिव हो जाता है। अब 2 को मैं डिवाइड कर दिया तो मुझे ये मिलेगा, कांस्टेंट को डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये इसका रेंज क्या हो गया? -½ से लेकर +½ के बीच में सभी पॉइंट्स तुम्हें लेने हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस इंटरवल। ओके। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गया 0.5, और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? -½ टू +½ क्लियर है?